अब आपको दिखाते हैं कि कैसे अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी शुरू की। अमेरिका और चीन भी आमने सामने आ गए। अभी तक ईरान ने जिस हॉर्मुज स्ट्रेट को युद्ध में सबसे बड़ा हथियार बनाया, अमेरिका उसी हॉर्मुज में ईरानी तेल का रास्ता रोककर बैठ गया है। लेकिन अमेरिका की इस दादागिरी पर चीन भड़क रहा है, क्योंकि ईरान का तेल रोकने का मतलब है चीन का तेल बंद। यकीनन ये बात अमेरिका को भी पता है। तो क्या ये ईरान पर सबसे बड़ा दबाव बनाने की कोशिश है, या फिर चीन की हॉर्मुज में घेरने की बड़ी साजिश? आइए देखते हैं हॉर्मुज पर निगाहें, चीन पर निशाना। होर्मुज में ट्रंप की नाकाबंदी चीन की सीधी चेतावनी। शी जिनपिंग का क्लियर मैसेज, दादागिरी नहीं चलेगी। ईरान के बहाने अमेरिका के टारगेट पर चीन, आग बबूला बीजिंग। होर्मुज बंदी से और भड़केगी जंग, या डील के लिए राजी होगा ईरान? ट्रंप की नाकेबंदी पर ईरान का दावा, युद्ध की तरह नाकाम होगा अमेरिका। ट्रंप की अनगिनत धमकियों के बाद जब इस्लामाबाद में भी ईरान और अमेरिका की डील नहीं हुई, तो ट्रंप ने उसी होर्मुज पर नाकेबंदी शुरू कर दी, जिस होर्मुज से ईरान ने युद्ध में दुनिया को खींच लिया। अब ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान का कोई भी जहाज हमारी नाकाबंदी के कहीं भी आसपास आता है, तो उसे तुरंत नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकी देते हुए आगे लिखते हैं कि ईरान की नौसेना समुद्र की तलहटी में पड़ी है। इनके 158 जहाज पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। हमने जिन जहाजों पर हमला नहीं किया है, वो उनके छोटी संख्या वाले, जिन्हें वो फास्ट अटैक शिप्स कहते हैं, वो जहाज हैं। हमने इन जहाजों पर हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने उन्हें ज्यादा बड़ा खतरा नहीं माना। अगर इनमें से कोई भी जहाज हमारी नाकाबंदी के कहीं भी आसपास आता है, तो उसे तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। ठीक उसी तरह से जिस तरह का इस्तेमाल हम समुद्र में नावों पर नशीले पदार्थों का व्यापार करने वालों के खिलाफ करते हैं, ये बहुत तेज और बेरहम तरीका है। आपको बता दें कि अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी लागू करने के लिए 15 से ज्यादा युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक नाकाबंदी को लागू करने के लिए 15 से ज्यादा युद्धपोत फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और अरब सागर के हिस्सों में तैनात किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें प्लेन कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन और 11 डिस्ट्रॉयर शामिल हैं, जो ईरान के बंदरगाहों की समुद्री नाकाबंदी में हिस्सा ले सकते हैं। इसका उद्देश्य ईरानी बंदरगाहों की समुद्री आवाजाही पर नियंत्रण करना है। ट्रंप के आदेश के बाद ये सैन्य तैनाती और सख्त कर दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में हुई वार्ता विफल रहने के बाद अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ाया है। लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को होर्मुज की नाकेबंदी करने पर अपना मैसेज पहुंचा दिया है। शी जिनपिंग ने कहा है कि दुनिया को जंगल के कानून यानी ताकत पर जो चाहे वो करे वाली हालत में नहीं जाने देना चाहिए। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में भड़की जंग पर ये जिनपिंग का अब तक का सबसे अहम बयान माना जा रहा है। बीजिंग में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद से मुलाकात के दौरान जिनपिंग ने कहा कि दुनिया को संयुक्त राष्ट्र के नियमों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर ही चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि नियमों को सब पर बराबर लागू किया जाना चाहिए, न कि अपनी सुविधा के हिसाब से। अमेरिका ने जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में नाकेबंदी की है, उससे ईरान के 4 प्रमुख बंदरगाहों पर असर पड़ेगा, जिनमें खार्क द्वीप, जास टर्मिनस, बंदर अब्बास और बंदर खुमैनी शामिल हैं। अमेरिका ने ईरानी तेल की नाकाबंदी की है और ईरान का तेल बंद होने का मतलब है सीधा चीन का तेल बंद, क्योंकि ईरान चीन का सबसे बड़ा सप्लायर है। ईरान के नियंत्रण वाला होर्मुज स्ट्रेट चीन के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये समुद्री रूट उसकी तकरीबन 40% तेल और 30% एलएनजी जरूरतों को पूरा करता है। चीन को ईरान से बड़ी मात्रा में तेल मिलता रहा है और इस तरह से अमेरिका चीन की अर्थव्यवस्था की रीढ़ को निशाना बना रहा है। तो ट्रंप ने चीन को 50% टैरिफ लगाने की धमकी भी दी है। और तो और अमेरिका ये भी आरोप लगा रहा है कि चीन ईरान को मैन पैड्स और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई कर रहा है। China is preparing to ship weapons to Iran
Well, if China does that, China's going to have big problems, okay? ट्रंप ने चीन को नसीहत भी दी है कि वेनेजुएला से तेल खरीद लो, लेकिन फेयर प्राइस पर। याद है, वेनेजुएला पर अमेरिका ने ऑपरेशन किया, मादुरो को कंट्रोल किया और अब तेल की कीमतें खुद तय कर रहा है। ट्रंप का संदेश साफ है, या तो अमेरिका की शर्तों पर तेल खरीदो या अपनी इकोनॉमी को अंधेरे में डूबता देखो। चीन के लिए ये एनर्जी ब्लैकमेल युद्ध का सबसे बड़ा निमंत्रण है। लेकिन चीन ने इस एनर्जी ब्लैकमेल पर अमेरिका को करारा जवाब दिया है। जी हां, अमेरिका की होर्मुज स्ट्रेट पर नाकाबंदी के बीच एक चीनी टैंकर इस रास्ते को पार कर गया। शिपिंग डेटा के मुताबिक नाकाबंदी लागू होने के बाद ऐसा करने वाला ये पहला जहाज है। रॉयटर्स के मुताबिक रिच स्टारी नाम का टैंकर होर्मुज पार कर फारस की खाड़ी से बाहर निकल गया। ये टैंकर और इसकी मालिक कंपनी पहले से ही अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में है। डेटा के मुताबिक जहाज में करीब 2.5 लाख बैरल मेथनॉल लदा था, जिसे यूएई के हमरिया पोर्ट से लोड किया गया था। चीन ने अमेरिका को होर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी लगाने के खिलाफ चेतावनी दी है। चीन ने साफ कहा है कि हमारे ईरान के साथ द्विपक्षीय संबंध और व्यापारिक रिश्ते हैं जो जारी रहेंगे। इसमें किसी तीसरे देश को दखल देने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। हमारे जहाज पहले की तरह ही होर्मुज से गुजरेंगे। होर्मुज में ईरानी तेल की नाकाबंदी पर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि इसके लिए उन्हें सभी देशों का समर्थन हासिल है। Is it your anticipation, Mr. President, that other countries will assist in this effort to blockade Iran and those? Yeah, other countries are going to also. Which countries, sir? We don't need other countries, frankly, but they've offered the services. We'll let it be known probably tomorrow. Has the blockade started, sir? Yeah, started. जबकि सच ये है कि नाकाबंदी पर अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिला। कई यूरोपीय देशों ने नाकाबंदी में शामिल होने से इनकार कर दिया। वहीं एक ईरानी टैंकर ने नाकाबंदी को चुनौती देते हुए रास्ता पार किया। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के लिए बेहद अहम समुद्री मार्ग है, जहां से करीब 20% तेल सप्लाई होता है। इससे पहले ईरान ने भी यहां पश्चिमी जहाजों की आवाजाही पर रोक लगा दी थी। लगातार बढ़ते तनाव का असर तेल बाजार पर भी दिख रहा है। फरवरी के अंत से शुरू हुए संघर्ष के बाद कीमतों में 50% तक उछाल आया है। 13 अप्रैल को ब्रेंट क्रूड $102 प्रति बैरल तक पहुंचा और बाद में करीब $99 पर आ गया। All his allies, major allies, I mean, can you imagine Britain not coming? They would blindly sign on the dotted lines. Right now they are turning their back. That's why his frustration that one by one, if everybody leaves, he will be left friendless, and without friends there is nothing he can veer around or to impress on the other side to listen to him and to agree to the terms which he is offering.